हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई हमें तकलीफ़ दे तो हमें क्या करना चाहिए। तंगी तकलीफ़ देते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे हैं, बात ऐसी करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ एक कहानी याद आती है कि बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम भी करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीजें रखी हुई थी। अब जब दोपहर में उन्हें भूख लगती तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ ही मार दिया। किंतु थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। मिट्टी पर लिख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनर्यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए हुए दोस्त के चीखने की आवाज आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। अब दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी वे दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले उसने थप्पड़ मारा था तो उसने मिट्टी पर लिख दिया। जब उसने जान बचाई तो उसने पेड़ पे लिख दिया पत्थर के साथ। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा लें। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो उसे अंदर नहीं बिठा लेना है। अगर किसी ने कुछ बोल दिए तो उसे अंदर ही नहीं बिठाना है, उसे जाने देना है। क्योंकि अगर 2 सेकंड की बात के लिए सारा दिन खराब जाए तो उसका क्या फायदा। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना कि वो भी कभी हमारे जहन से मिट ना सके। ये भी बात कभी हमारे जहन से मिट ना सके कि उस व्यक्ति ने हमारा भला किया था, कभी हमारा साथ दिया था। अगर कोई बुरा बोले तो उसे निकाल दो, क्योंकि वो क्षमा के पात्र हो गए तुम। अगर तुमने किसी को क्षमा किया तो वो परमात्मा भी आपको क्षमा करता है। और किसी का किया एहसान अगर याद रखोगे तो याद रखना कि उस एहसान का जब तुम सोचोगे तो तुम्हें उसकी अच्छाई भी याद आएगी, अच्छाई याद आएगी। इसीलिए हर एक में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। बुराइयां तो बहुत सी दुनिया ढूंढती है। यदि आपको हमारी ये कहानी है, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।